हाय एंड हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 270 एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे यहाँ पे 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहते जो थे और कोई सीट इंक्रीज नहीं होती तो कट ऑफ क्या जाता, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ वही कट ऑफ जाएगा और आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज है कि अब कट ऑफ क्या जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अब नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होगी तो कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैं फालतू की बातें ना करते हुए सीधा सीधा ही बताता हूँ कि पहले कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, मतलब स्टेट कोटा में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है और किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी, और उस हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि किस कैटेगरी का कितना जाने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे रायपुर में कितनी सीट इंक्रीज हुई है, 20। अब 20 जो हुई है वो पूरी की पूरी स्टेट को तो मिलेंगी नहीं, इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा भी होता है ना, और सेंट्रल नॉमिनी कोटा भी होता है 1% 3% का। तो इसमें से क्या होगा कि इसमें हमारी 5 जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी, है ना। तो टोटल सीट्स हो गई, और ऑल इंडिया कोटा तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है बेटा, सेंट्रल कोटा लिखा है। तो ऑल इंडिया कोटा में 5 चली जाएंगी, माइनस कर देता हूँ, और सेंट्रल कोटा में यहाँ पे एक भी नहीं जाएगी। तो मतलब स्टेट कोटा को कितनी मिलेंगी, 15। अब 15 में से अनरिजर्व को कितनी मिलेंगी, तो अनरिजर्व को मिलेगी 5। ओबीसी को कितनी मिलेंगी सर, ओबीसी को मिलेगी 3। एससी को कितनी मिलेगी, 2 सीट। एसटी को कितनी मिलेगी, एसटी को मिलेगी 4 सीट। और ईडब्ल्यूएस को कितनी मिलेगी, तो ईडब्ल्यूएस को मिलेगी 1 सीट। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ से 1 सीट बढ़ गई, एसटी की 4 बढ़ गई, एससी की 2 बढ़ गई, ओबीसी की 3 बढ़ गई, यूआर की 5 बढ़ गई। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेएनएम में सिर्फ 20 सीट पड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही चलेगा। हाँ, अब जो बच्चे आएंगे वो लास्ट के कॉलेज में ही आएंगे, ऊपर के कॉलेज में तो आएंगे नहीं, है ना। जिनके मार्क्स कम है वो तो लास्ट में ही जाएंगे, इसलिए कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 485 तक वही कॉलेज मिलेंगे, उसके नीचे आओगे तो फिर आपको जो 5 नए न्यू मेडिकल कॉलेज अभी ओपन हुए हैं उसमें आपको सीट्स मिलेगी। अब उसमें भी मैं बता दूंगा चॉइस फिलिंग में आपको किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए। आप इंतजार कीजिए, इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब हम बात करें तो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए खुल गए हैं। कहाँ कहाँ पे खुल गए, पहले हमें बात कर लेते हैं। गीदम में खुल गया है, जसपुर में खुल गया है, मनेंद्रगढ़ में खुल गया है, कबीरधाम में, और हमारा जांजगीर चांपा में। इतनी जगह पे हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर खुल चुका है। 50 सीट के लिए एलओपी भी मिल चुका है, एलओपी मिल चुका है, मतलब एडमिशन हो गया इस साल। ठीक है, तो टोटल सीट्स कितनी है हर एक कॉलेज में, 50 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 5 न्यू कॉलेज आए। सेंट्रल कोटा को कितनी मिलेगी, तो सेंट्रल कोटा को एक कॉलेज में कितनी सीट मिलेगी, तो 1 मिलेगी, मतलब इसमें 5 चली जाएंगी। 250 में से 5 यहाँ चली गई। ऑल इंडिया कोटा में कितनी चली जाएंगी, तो 40 सीट ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी, मतलब एक में 8 जाएगी, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 40 चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, अब बची हुई किसको मिलेंगी, बची हुई मिलेंगी स्टेट कोटा को। तो स्टेट कोटा में कितना बनेगा, एक कॉलेज में कितना आएगा 41, और कितने कॉलेज है बेटा 5। तो इतनी सीट्स आएंगी हमारी, कितनी हो गई 40 पंचे 200, 205 सीट्स होगी। अब 205 में से अनरिजर्व को कितनी मिलेगी, तो एक कॉलेज में मिलेंगी 13, 5 है तो कितनी हो जाएंगी 65। एसटी को कितनी मिलेगी, तो एक कॉलेज में मिलेंगी 13 इंटू 5 करो तो 65। अगर हम एससी की बात करें तो एक कॉलेज में मिलेगी 5 है तो कितनी होगी 25। एसटी को कितनी मिलेगी, तो एक कॉलेज में, अरे रुको रुको बेटा ये ओबीसी गलत हो गया, सॉरी ओबीसी में 6 आएगा, सॉरी 6 पंचे 30, सॉरी बेटा वो एसटी में आना था। ठीक है, अब एसटी को कितनी मिलेगी, एक एसटी में, एक कॉलेज में एसटी की 13 सीट आएंगी, तो 5 कॉलेज में टोटल कितने आएंगे 65। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो एक कॉलेज में कितनी आएंगी 4, और कितने कॉलेज है 5, तो टोटल सीट ईडब्ल्यूएस की कितनी आएंगी 20। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 205 ही आएगा। 65 दूनी 130, 130 160 185 और 20 1 205। तो आप देखिए अनरिजर्व की यहाँ से कितनी सीट बढ़ी 65, और ओबीसी की 30, तो 65 और 30 हो गया 95, और यहाँ से कितनी बढ़ी 95 5 100 हो गया, और 3 103। तो ओबीसी और अनरिजर्व की जो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 103 सीट्स बढ़ी हैं। मतलब सिंपल सा है, एक मार्क्स पे, लोअर मार्क्स पर अगर जाओगे तो एक नंबर पे 8 बच्चे होते, कभी 9 बच्चे होते, 10 बच्चे होते, इस प्रकार से बच्चे होते। तो मुझे लगता है 485 मैंने उस समय बोला था, तो अभी इसमें 11 नंबर आप कम कर लीजिए, 11 नहीं 12 नंबर भी आप कम कर सकते हैं। तो 473 या 474 जो है, अब मुझे लगता है कि हमारा अनरिजर्व का कट ऑफ जाना चाहिए। तो क्या कट ऑफ जाना चाहिए फाइनली वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनरिजर्व कैटेगरी का और ओबीसी का एक साथ लेके ही चलते हैं। 474 प्लस कट ऑफ जाने वाला है इस बार नए कॉलेज आने के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एसटी, अगर ये अनरिजर्व ओबीसी का हो गया, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की,
ईडब्ल्यूएस का पहले मैं 445 बोल रहा था, अब मुझे लगता है कि 432 प्लस में ईडब्ल्यूएस वालों को कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही रहेगा जो पहले था, 445 तक वो पुराने 10 कॉलेज मिलेंगे और 13 नंबर में 5 कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी सीट्स आ गई 20 और एक रायपुर में आ गई, तो 21 टोटल सीट्स आई ईडब्ल्यूएस की। सीट मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, आप देख लीजिए जब सीट मैट्रिक्स आएगा 1-2 सीट का ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एससी कैटेगरी का क्या जाएगा, तो अब मुझे लगता है कि एससी कैटेगरी में 402 प्लस चाहिए, पहले मैं 420 के आसपास बोल रहा था, 18 नंबर मुझे लगता है गिरेगा, या 415 बोल रहा था तो 13 नंबर गिरेगा, 402 प्लस है तो मिल जाना चाहिए इस बार कॉलेज आपको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में अगर आपके अब 302 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। पहले मैं 315 के आसपास बोल रहा था, 13 नंबर कम कर लो, 13 नंबर में आपके 65 5 70 बच्चे के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि एसटी में 301 पे 10 बच्चे होते हैं, 302 पे 5 बच्चे होते हैं, 303 पे 13 बच्चे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट देखेंगे लास्ट ईयर तो आपको पता चलेगा। और अगर मान ले तो 300 प्लस भी ले सकते हो आप, 300 प्लस चला जाएगा, ठीक है। 300 प्लस मार्क्स से तो आपको कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब कौन सा रहेगा भाई, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, अनरिजर्व ओबीसी हो गया, बस। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आपके पास बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड और आपसे पैसों की डिमांड कर रहे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है आपको आगे क्या करना है। तो अभी आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, उसके बाद 1 महीने का और इंतजार कीजिए, उसके बाद हमारी छत्तीसगढ़ की जो है एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो CGDME की वेबसाइट पर होता है, वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने होंगे। और लास्ट ईयर तक कैटेगरी चेंज का ऑप्शन होता था, इस बार देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और रजिस्ट्रेशन में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की तो आपको 1000 रुपये देना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी की तो आपको 500 रुपये देना होता है। और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अनरिजर्व कैटेगरी को तो 10,000 देना होता है। ऐसे करके 10,000 प्लस 1,000 11,000 हो जाता है, और 10,000 बाद में वापस आ जाता है अगर आपने कोई गलती नहीं की। तो आपको क्या गलती नहीं करनी वो भी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5,000 का देना होता है, जो कि आपकी काउंसलिंग के बाद आपको दे दिया जाएगा, और जनवरी के आसपास में पैसा रिटर्न हो जाता है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं लाइक ओबीसी SC ST हैं तो आपको 5500 रुपये देना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS के तो आपको 11,000 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें से 10,000 रिफंड हो जाएगा, 1,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन फीस होती है, वो रिफंड नहीं होती है। तो यही सब चीज़। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उसकी काउंसिल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा और 1,000 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी। तो ऐसे करके आपको 1 लाख 1,000 रुपये देना होगा, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊँ, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोले प्राइवेट, अरे भैया प्राइवेट कॉलेज अभी और खुलने वाले हैं और जो है कॉलेज उसमें और सीट्स बढ़ने वाली है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो भैया ऐसा है कि अगर आप दे सकते हैं पहले साल 20 लाख रुपए और अगले साल से 15 करके अगर आप दे सकते हैं तो आपको किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा, क्या क्या हेल्प लगेगी वो मैं आपको कर दूंगा। तो आपको 250 नंबर में भी इस बार अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के तो 250 नंबर में भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा इस बार। बस आपके पास पैसा होना चाहिए उतना देने के लिए, तो मिल जाएगा, ठीक है। और SC ST और अगर हम SC ST की बात करें तो EWS कोटा रिजर्वेशन तो होता नहीं है प्राइवेट में, तो उनको भी अनरिजर्व में ही आना पड़ेगा। मतलब 250 नंबर 270 280 नंबर आए तो लास्ट राउंड तक आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और SC ST में तो ऐसा है कि भैया बस उनकी तो सीट्स बच जाती है लास्ट में, तो आपको तो मिल ही जाएगा, बस आपके पास पैसा हो उतना देने के लिए। तो आपको कॉलेज आपके हाथ में है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके हाथ में, आप कभी भी ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन देने इस वीडियो के माध्यम से मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।